जीव अपने सुख को खुद ही अनुभव कर सकता है और सभी जीव को यह खुद ही करना है। अपना सुख हम खुद ही अनुभव कर सकते हैं। तो जिसके पास जो चीज खुद नहीं है वो दूसरों को कैसे दे सकता है। और हमारे पास सुख है, जीव के पास सुख है, वो भी किसी और को नहीं दे सकता है। तो ना तो कोई उत्कल सुख दे सकता है हमें और ना ही कोई दूसरा जीव हमें सुख दे सकता है। इसीलिए हमें अपने सन्मुख रहकर इस सुख को प्राप्त करने की कोशिश करनी है। यही हमें अपना उद्देश्य बना के रखना है। जैसे हम जीव हैं तो जीव सुख स्वभावी है, तो सुख और दुख का अनुभव करता है। और जब हम बाहर की तरफ देखते हैं तो भले ही हमें सुख लगे या दुख लगे, वो दोनों ही खराब काम है। दोनों से ही कर्म बनते हैं और हमारा भविष्य खराब होता है। लेकिन जब हम अपनी तरफ देखते हैं और अंदर देखते हैं तो सुख हो या दुख हो दोनों ही अच्छा है। दुख मतलब आपको कहीं पीड़ा हो शरीर में, उसको भी हम अनुभव करते हैं तो वो भी अच्छा है। और आपको अच्छी अनुभूति होती है तो वो भी अच्छा है। हम अपने शरीर से जुड़ के सुख या दुख का अनुभव जो करते हैं और पीड़ा का अनुभव करते हैं, समझ लीजिए, तो दोनों से ही कर्मों के बंधन से मुक्ति मिलती है और हमारा भविष्य अच्छा होता है। तो ये जो ध्यान का ध्येय बोलते हैं खुद को, यह समझने की चीज नहीं है, ये अनुभव करने की चीज है। तो अभी हम जो पहले बात कर रहे थे कि हमें अपना अनुभव करना है, यही हमें समझना है। और एक बार हम समझ लें तो बस अनुभव करते रहना है। तो इतनी ही बात समझने की है कि हमें अपना अनुभव करना है, इसी से हमें सुख की प्राप्ति होगी। तो जब हम भगवान को देखते हैं, प्रतिमा को देखते हैं मंदिर में, तो हम उनको भी देखते हैं कि वो हाथ पर हाथ धरकर बैठे हैं, वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन सांसारिक जीवन में जो आदमी कुछ नहीं करता है उसको सब लोग बुरा मानते हैं। जबकि हमें सुख के लिए यही करना है कि कुछ भी नहीं करना है और अपना अनुभव करना है। तो जैसे परमात्मा और भगवान जो है पद्मासन में बैठे हैं, वो चल भी नहीं रहे हैं, लेकिन हम अपने पैरों का ही प्रयोग करके चलना चाहते हैं। जो भगवान है वो आंखें बंद करके रखे हुए हैं, लेकिन हम अपनी आंखों से पूरी दुनिया को देखना चाहते हैं। वो अपने होठ बंद करके रहते हैं, लेकिन हम बोलना चाहते हैं। तो जो परमात्मा हम देखते हैं, प्रतिमा देखते हैं परमात्मा की, वो कोई भी इंद्री का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, किसी भी पदार्थ को नहीं देख रहे हैं। तो हमें भी अपने आप को परमात्मा मान के वही काम करना है। लेकिन अभी हम जो पर पदार्थ को देखना जानना अपना स्वभाव हमने बना रखा है, हमें लगता है कि हमें दूसरे पदार्थों को जानना है, वह गलत काम है। और हमें परमात्मा को देखकर पर पदार्थों को जानने का काम बंद करना है। अपने सिर से पैर तक अपना अनुभव करना है और उसी से हमें संतुष्ट रहना है और पर पदार्थों को जानने की कोशिश नहीं करनी। अगर हम ऐसा सोचें कि जब हम बाहर देखें और राग द्वेष नहीं करें किसी से, ऐसा मुमकिन नहीं है। क्योंकि अगर हम बाहर देखेंगे तो राग द्वेष तो होगा ही होगा। हो सकता है किसी को मंद हो राग द्वेष, लेकिन जब हमारी दृष्टि बाहर की तरफ है, जब हमारा अनुभव बाहर की तरफ है, तो उससे राग द्वेष होगा ही होगा और उससे हमारे कर्म बंधेंगे और वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो इन्हीं सब कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए हम कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा समय अपने अनुभव को अपने अंदर रखें। दिन में जितना भी समय अपने आप को दे पाए उतना अच्छा है। और जैसे अगर हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो अनुभव भी उतना अच्छा लगेगा, और अनुभव करने से ही हमारा शरीर स्वस्थ होता है। तो जितना हम इस प्रक्रिया को बढ़ाते जाएंगे
उतना ही हमें अनुभव करने में आसानी होगी। तो अब आप अपने ध्यान को सिर पर लेके आइए। सिर का भाग, सिर का भाग, ललाट, ललाट, भूमध्य, भूमध्य, दाईं आंख, दाईं आंख, दाईं पलक, दाईं पलक, बाईं आंख, दाईं पलक, नासिका, नासिका, बायां नथुना, 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 बायां नथुना, दोनों नथुने एक साथ, दोनों नथुने दायां गाल, गाल, दायां कान, दायां कान, बायां कान, बायां कान, बायां गाल, दायां गाल, होठ, दोनों होठ, ऊपरी होठ, ऊपरी होठ, निचला होठ, निचला होठ, जीभ, जीभ, तालू, तालू,
बुद्धि, बुद्धि, गर्दन, गर्दन, दायां कंधा, दायां कंधा, बायां कंधा, बायां कंधा, दोनों कंधे, दोनों कंधे, दायां सीना, सीना, बायां सीना, बायां सीना, दोनों सीने, पूरा सीना, सीने के मध्य का भाग, सीने के मध्य का भाग, नाभि, नाभि, पेट, पेट, ऊपरी पीठ, ऊपरी पीठ, निचली पीठ, पूरी पीठ, पूरी पीठ, कमर, कमर, दायां पैर, घुटने से ऊपर का पैर, घुटने से ऊपर का पैर, घुटना, घुटना, घुटने से नीचे का पैर, पिंडली, पिंडली, टखना, टखना, पिंडली, पिंडली, पगतली, पगतली, अंगूठा, अंगूठा, पहली उंगली, पहली उंगली, दूसरी उंगली,
दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, चौथी उंगली, बायां पैर, बायां पैर, घुटने से ऊपर का पैर, घुटने से ऊपर का पैर, घुटना, घुटना, घुटने से नीचे का पैर, एंडली, एंडली, टखना, टखना, एड़ी, एड़ी, पगतली, पगतली, अंगूठा, अंगूठा, पहली उंगली, पहली उंगली, दूसरी उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, चौथी उंगली, दोनों पैर एक साथ, दोनों पैर एक साथ, दायां हाथ, दाई भुजा, ऊपरी भुजा, ऊपरी भुजा, रोहिणी, रोहिणी, निचली भुजा, निचली भुजा, हथेली, हथेली, अंगूठा, अंगूठा, पहली उंगली, तर्जनी, मध्यमा, मध्यमा, अनामिका, अनामिका, कनिष्ठा, कनिष्ठा, हथेली का पिछला भाग, हथेली का पिछला भाग, बाईं भुजा, बाईं भुजा,
ऊपरी भाषा, ऊपरी भाषा, बाहुनी, बाहुनी, निचली भाषा, निचली भाषा, कलाई, कलाई, थैली, अंगूठा, अंगूठा, तर्जनी, तर्जनी, मध्यमा, मध्यमा, अनामिका, अनामिका, कनिष्ठा, कनिष्ठा, थैली का पिछला भाग, थैली का पिछला भाग, दोनों भुजाएं एक साथ, दोनों भुजाएं एक साथ, ज्ञान भाई सत्र यही समाप्त होता है। इसमें शामिल होने के लिए धन्यवाद। जिनमें ये जो शुरू में स्पीच थी वो ध्यान के संबंध में इनकी क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस को दर्शाने में बहुत पर्याप्त है। शब्दों में कैश प्रोग्राम बताया, बहुत बहुत मुबारक। धन्यवाद।